दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरीके की कोई भी लोन ले रखे हैं और उस लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे तो जो लोन की सिविल स्कोर है, ये तो मैं डिफॉल्टर हो चुका हूँ और इस लोन को अगर मैं रिपेमेंट नहीं करता हूँ, तो मुझे कितना दिन के बाद फिर से लोन की ऑफर मिल सकता है? क्या अगर मैंने इस लोन की रिपेमेंट नहीं करता हूँ, तो बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? सारा सवाल के जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एक लोन एप्लीकेशन जहां पे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो हो रहा है। तो इस लोन एप्लीकेशन से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस लोन एप्लीकेशन से कैसे लोन लेते हैं। अगर आपने लोन ले चुके हैं, इसे फोरक्लोज कैसे करते हैं, सेटलमेंट कैसे करते हैं। जैसे एक होम क्रेडिट कंपनी है, किसी और कंपनी से भी आप अपना इसको ले सकते हैं लोन, या तो फोरक्लोज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लगता है। और इस 2 मिनट जब तक होगा तब तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर अपनी किसी भी एनबीएफसी कंपनी से अपने ऑनलाइन पर अनसिक्योरेबल जो लोन लेते हैं, उस लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जो प्रॉब्लम होगी वो होता है कि आपकी सिविल बहुत ही नीचे हो जाएगा और आपको कभी भी कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा। अगर हालांकि होता क्या है कि जो अनसिक्योर वाला लोन होता है, जो एनबीएफसी कंपनी होता है, और जो आपको ऑनलाइन पर जो लोन आपको मिल जाता है ना आसानी से पेपरलेस में, तो उस लोन में क्या होता है कि आपका खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता है, लेकिन आपको परेशान जरूर कर सकता है। इस बात को मैंने हर वीडियो पे कहता रहता हूँ कि अगर आपने लोन ले चुके हैं और से डिफॉल्टर हो चुके हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि आपको बार बार किस तरीके से परेशान किया जाता है। तो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को जो सलाह देने वाला हूँ एंड में, वो सुनने के बाद शायद आपके मन में भी खुश आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये जो है ये मुझे ऑफर दिखाएगा कि इस लोन के लिए मैं एलिजिबल हो या ना हो। अगर आपने इस तरीके की कोई भी एनबीएफसी कंपनी से क्रेडिट भी, होम क्रेडिट, मोबीक्विक, टू डू बैलेंस, उसके बाद बहुत से ऐसे कंपनी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की कंपनी से अपने लोन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर अपने लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बताना नहीं है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लास्ट स्टेप क्या है, क्या करना चाहिए अगर अपने लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, बार बार आपके पास आपके घर पे नोटिस आ रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है। तो इस मामले में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कहाँ पर भागना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया और 4 3 2 1 सेकंड में मुझे ये बताया जा रहा है कि नॉन ऑफर फॉर यू नाउ, यानी मुझे अभी इस लोन के लिए ऑफर नहीं है। इसका पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, यू हैव वन पेंडिंग एक्शन। तो दोस्तों, इसको हटा भी सकता था मैं, अगर इसको हटा देता तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इसे इसीलिए रखा हूं ताकि आप लोगों को दिखा पाऊं कि आप लोग जो टेंशन में आ जाते हैं, लोन अगर सेटलमेंट करते हैं, फॉरक्लोज करते हैं, लोन क्लोज तो ऑटोमेटिकली होता है अगर आपने फॉरक्लोज करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस लोन को मैंने सेटलमेंट किया, इसीलिए ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सेटलमेंट किस तरीके से होता है, आपको 1/3% पे करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे 1% जो है, ये 3 भाग से 1 भाग छोड़ के 2 भाग आपको पे करना होता है। मान लीजिए 24,000 की आपके लोन की ईएमआई पे करना है, तो आपको 16,000 देके इसे सेटलमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 50,000 रुपया, अगर आपको 38,000 रुपया आपको देना चाहिए था, तो आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास बार बार कॉल्स आ रहे हैं, कस्टमर केयर से आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप सेटलमेंट करो, तो इस मामले में आपको यहाँ पे 16,000 रुपये छोड़ दिया जाएगा, बाकी 34,000 रुपये आपको पे करना होगा। तो इस तरीके से सेटलमेंट होता है। लेकिन सेटलमेंट अगर आप करते हैं तो आपको लोन की इंटरेस्ट आगे जाके ज्यादा भरना पड़ता है। वो कैसे? जब आप नया लोन लेंगे, किसी भी बैंक में जाएंगे, तो आपको आपकी सिविल स्कोर देख के आपको लोन देने में इनकार कर देगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेटलमेंट ना करें। अगर आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इसे फोरक्लोज करके आप लोन को इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, फोरक्लोज करने से आप पूरा जो भी आपकी उनकी पैसा बनता है, जो भी लोन की अमाउंट, ईएमआई, इंटरेस्ट, सब कुछ आप इसे पे करें। पे करने के बाद इसे फोरक्लोज कर दो, तो फिर से आपको अगला टाइम लोन कहीं पे भी मिल जाता है।
दोस्तों मैं आप लोगों को जो लास्ट में बताया था एंड में कि जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोन लेते हैं, लोन की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। लोग आपको बार बार फोन करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, एनओसी सॉरी यहाँ पे लेटर भेजते रहते हैं, नोटिस भेजते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप इस सिम को जो है ना निकाल के अभी कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए इसे भूल जाओ। जब आपको जरूरत पड़ेगा तब इसे ओपन करना, क्योंकि अनसिक्योर वाला लोन में सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान कर सकता है, आपको जेल में नहीं डाल सकता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैं ये जानकारी दे पा रहा हूँ कि अगर जो परेशान हो चुके हैं, अगर आपके पास ऐसे कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसे सिचुएशन नहीं है कि आप उस लोन को पे कर सके, तो ये एक काम करें। अगर आपके पास है, आप कोशिश करने पर उसे एक ईएमआई दे सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि उसे पे करके उसकी झमेला खत्म करो, क्योंकि अगर आप उसे पे नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आपका होगा। ये किसी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन है, आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के इतना करीब पहुंच सकता हूं। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।